प्रयास और अभिनव आयाम है ज्ञानदूत। ज्ञानदूत उन सभी महाविद्यालयी छात्र छात्राओं के लिए है जो इस ग्रीष्मावकाश में और कोरोना काल के कारण जो घरों में बंद हैं, वो अपने विषय से साक्षात रह सके, रूबरू हो सके और अपने आप को अद्यतन अपडेट कर सके। उस आयाम का नाम है ज्ञानदूत। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की आज की कक्षा में आपसे रूबरू हो रही हैं राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर से डॉक्टर विमलेश जी शर्मा। डॉक्टर विमलेश जी शर्मा पिछले 15 वर्षों से महाविद्यालय सेवा में हैं। वे आज हिंदी साहित्य में भक्ति काल, जिसे स्वर्ण युग की संज्ञा से अभिहित किया जाता है, उस भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति काव्य धारा को लेकर आपसे रूबरू होंगी। मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विमलेश जी शर्मा। स्वागत है जी। नमस्कार सर। ज्ञानदूत पर हम सतत पाठ्यक्रम के से संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ पांडे सर का कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और हम न केवल विश्वविद्यालय परीक्षाओं वरन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन्हीं के संदर्भ में भी हम यहाँ पर जो कंटेंट है वो जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि कृष्ण भक्ति काव्य भक्ति काल की एक महत्वपूर्ण शाखा के अंतर्गत आता है, लेकिन यदि हम कृष्ण भक्ति काव्य को देखते हैं तो उसका जो प्रारंभ है वो हम वेदों से ही वहां प्रारंभ कृष्ण का उल्लेख देखने लगते हैं, और फिर जो आदिकाल से प्रारंभ होता हुआ कृष्ण भक्ति काव्य किस प्रकार आधुनिक काल तक उसकी धारा अनवरत चलती रहती है, हम उसके विविध पक्षों को यहाँ पर देखेंगे। इस कक्षा के माध्यम से कृष्ण भक्ति काव्य के विभिन्न पक्षों के साथ साथ हम उसके सैद्धांतिक पक्ष पर भी बात करेंगे। तो आइए जो स्क्रीन के माध्यम से और बोर्ड के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा की बात कर रहे हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य जो है, अगर हम इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास में अध्ययन करते हैं तो वो लगभग जो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी के दरमियान यदि हम देखें तो भक्ति साहित्य में या हिंदी साहित्य के भक्ति काल में दो धाराएं हमें वहां विकसित होती हुई दिखाई देती है, जिसे हम एक सगुण धारा कहते हैं, जिसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की सरस गाथाएं वहां पर हैं। तो दूसरी निर्गुण धारा जिसमें ज्ञान मार्गी संतों और यदि हम देखें तो प्रेम मार्गी सूफी संतों की महान परंपरा दिखाई देती है। तो जब हम भक्ति काल को देखते हैं और भक्ति काल का अध्ययन जैसा कि मैंने कहा हम करते हैं, तो भक्ति काल को सगुण और निर्गुण काव्यधारा में हम विभाजित कर सकते हैं। और जब हम सगुण की बात कर रहे हैं तो सगुण में हम जो अवतारी जो ईश्वर की वहां पर बात करते हैं, और अवतारी ईश्वर की बात करते हुए हम वहां कृष्ण भक्ति काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा का अध्ययन करते हैं। और वहीं निर्गुण में हम बात करते हैं संत काव्यधारा, या जिसे कि ज्ञानाश्रयी शाखा कहा जाता है, और सूफी काव्यधारा की, जिसे कि प्रेम मार्गी शाखा भी कहा जाता है। तो ये जो समूचा कालखंड है जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है और हिंदी साहित्य में जिसे स्वर्ण युग के नाम से अभिहित किया जाता है, वो भारत के सांस्कृतिक और साहित्यिक इतिहास में लोक जागरण का स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कथावस्तु का सौंदर्य है, यहाँ पर संवेदना का सौंदर्य है, यहाँ पर कृष्ण, राम, सूफी काव्यधारा और संत काव्यधारा के रूप में जो ईश्वर के
निर्गुण, निराकार और सगुण रूप के चित्त और गतिविधियों का चित्रण मिलता है। इसीलिए ये स्वर्ण युग के नाम से अभिहित किया जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ पर वैचारिक सौंदर्य है, यहाँ पर कला पक्ष का सौंदर्य है, और इसीलिए भक्ति काल कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कृतियों को हिंदी साहित्य को सौंप जाता है जो आज भी भारत के जनमानस में, अखिल भारतीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर आज भी लोगों के कंठ में या श्रुति परंपरा से और लिखित परंपरा से आज भी चली आ रही है। हम इनमें विद्यापति को ले सकते हैं, कबीर को ले सकते हैं, कृष्ण काव्य परंपरा है, मानस को ले सकते हैं, राम काव्य धारा को ले सकते हैं। तो ये जो सारा अध्ययन है वो हम भक्ति काल के अध्ययन में करते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा की बात कर रहे हैं और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में उसका विकास देखते हैं, तो ये विकास आदिकाल से होता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। और आदिकाल में जब हम देखते हैं तो वहां पर विद्यापति से होता हुआ और उससे पूर्व भी वहां दिखाई देता है। लेकिन जब मूलतः हम जिस भक्ति की बात कर रहे हैं, उस भक्ति का उद्भव कहाँ हुआ है, अगर वो देखें तो भक्ति जैसे सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो उल्लेख है वो श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। और हम जानते हैं कि जो भक्ति शब्द की उत्पत्ति है वो भज धातु से हुई है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में जो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख वहां पर मिलता है, और यदि हम देखें तो भक्ति शब्द को भज धातु से माना गया है। जैसा कि हमने कहा, भक्ति का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ और उसका पूर्ण विकास उत्तर भारत में हुआ। तो दक्षिण भारत में जो संत थे, चाहे वो आलवार कहलाए या नैनार कहलाए, वो भक्ति का प्रचार और प्रसार निरंतर कर रहे थे। और ये भक्त जो दक्षिण में कर रहे थे, वही जो कार्य है उत्तर में सिद्ध और नाथ कर रहे थे। तो इस भक्ति आंदोलन जिसे कि कृष्ण भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य के रूप में हम देखते हैं, उस धारा के रूप में देखते हैं, वो ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी से प्रारंभ हो जाता है, तमिल प्रांत में प्रारंभ होता है। और इस व्यापक शक्ति को लेकर जो दक्षिण के आचार्य गण हैं उत्तरी भारत में आए, तो इसीलिए भक्ति द्राविड़ी उपजी ये कहा गया है। और एक नया लोक जागरण वहां पर ये सभी जो संत हैं, ये सभी विचारक हैं, ये सभी जो दर्शन के अनुयायी हैं, ये इस मत का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। तो भक्ति आंदोलन का यदि भक्ति का जो व्याप देखें और भक्ति का जो प्रदेय देखें, वो समाज में चेतना फैलाने के लिए सफल प्रयोग के रूप में वहां पर दिखाई देता है। और ये भक्ति काव्य वहां का देखें तो वो भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति में एक समन्वय करता हुआ वहां पर दिखाई देता है। और आज भी वो वैचारिक रूप से, सुदृढ़ रूप से सुरक्षित वहां पर नजर आता है। भक्तिकालीन हिंदी काव्य में यदि देखें तो कर्म, ज्ञान और भक्ति का अद्भुत सम्मिश्रण मिलता है। और ये सूर के काव्य में देख सकते हैं, ये हम तुलसी के काव्य में देख सकते हैं, सूर का भ्रमर गीत तो इसका उदाहरण ही है। तो यहाँ पर कर्म, ज्ञान और भक्ति, जो भगवद गीता का भी संदेश है, वो यहाँ पर दिखाई देता है। और भक्ति के क्षेत्र में ईश्वर को विविध रूपों में माना गया है, वहां लोक रंजक रूप माना गया है, लोक रक्षक रूप माना गया है। तो जब लोक रक्षक रूप आता है तो वहां सृष्टिकर्ता, सृष्टि पालक और सृष्टि संहारक के रूप में जो लोक नायक के रूप में राम और कृष्ण चित्रित हैं, वो वहां पर स्वीकार किए गए हैं। और इसीलिए जो भारतीय भक्ति साधना में ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हैं स्वीकृत किए गए हैं। और उसी के आधार पर हम बाद में देखते हैं कि आलवार और नैनार जो संत आते हैं। कृष्ण और राम, हम बार बार कह रहे हैं, दो लोक नायक के रूप में भारतीय वाङ्मय में, भारतीय साहित्य में, भारतीय मनीषा में मिलते हैं। और हिंदी साहित्य के जो दो कालखंड हैं, जिसे मध्यकाल के रूप में जाना जाता है, और मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल अर्थात रीति काल, दोनों में ही कृष्ण काव्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि उनकी तासीर अलग अलग मिलती है। भक्ति काल में जो कृष्ण काव्य मिलता है वहां भक्ति का प्राधान्य है, और रीति काल में जो कृष्ण काव्य मिलता है वहां जो श्रृंगारिकता है वो अधिक मिलती है। कृष्ण काव्य
की क्या विशेषताएं भक्ति काल में है वो हम आगे के कालांश में अभी देखेंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति काव्य सौंदर्य के काव्य के रूप में चित्रित किया जाता है। और ये सौंदर्य, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये कथा वस्तु का सौंदर्य है, ये संवेदना के स्तर पर सौंदर्य है। ये यदि कृष्ण भक्ति काव्य में देखें तो कृष्ण के रूप, चित्त और गतिविधियों का सौंदर्य है, वह प्राकृतिक सौंदर्य है। और किस प्रकार प्राकृतिक उपादान जो हैं वो भक्ति के मार्ग में एक हेतु बन जाते हैं, एक सहायक तत्व बन जाते हैं, वो सौंदर्य वहां पर दिखाई देता है। और साथ ही वैचारिक सौंदर्य भी वहां पर दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि जो कृष्ण का उल्लेख वहां पर कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है। तो जब हम कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले वेदों में देखते हैं, और जो हमारे चारों वेद हैं, चाहे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो वहां पर कृष्ण का उल्लेख किसी न किसी रूप में मिलता है। जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो उसके अष्टम और दशम मंडल के रचयिता के रूप में कृष्ण वहां पर उल्लेखित मिलते हैं, और प्रथम मंडल में भी वहां कृष्ण का पूरी तरह उल्लेख मिलता है। इसी तरह यदि ब्राह्मण ग्रंथों में देखें तो कौशिकी ब्राह्मण में आंगिरस ऋषि के जो शिष्य हैं उस कृष्ण का वर्णन है, जो कि अनेक स्थानों पर उद्धृत हुए हैं। जो आंगिरस ऋषि के शिष्य कृष्ण हैं उनका उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है, और वो इस तरह मिलता है: कृष्णो हत दांगी रसौ ब्राह्मणान छंदसीयम तृतीयम सवनम ददर्श। तो इस तरह कौशिकी ब्राह्मण में प्रमाण के साथ ये कृष्ण का उल्लेख है। इसी तरह उपनिषदों में देखें तो छांदोग्य उपनिषद में भी आंगिरस ऋषि के ही शिष्य कृष्ण का उल्लेख है, जिसे देवकी का पुत्र भी कहा गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो पुराणों और उपनिषदों में वर्णित जो देवकी पुत्र कृष्ण है, वही बाद में महाभारत में वासुदेव के रूप में वहां पर चित्रित किए गए, वही लोक रंजक के रूप में भी चित्रित किए जाने लगे। महानारायण उपनिषद की बात करें तो वहां विष्णु का पर्यायवाची शब्द वासुदेव मिलता है, जो कि कृष्ण से ही संबंधित है, हम जानते हैं। तो ये विविध उल्लेख है। जब हम कृष्ण की बात करते हैं, कृष्ण एकाएक पदार्पित नहीं होते हैं, ये भारतीय वाङ्मय में बहुत पहले से दिखाई देते हैं। जब महाभारत में हम कृष्ण का जिक्र करते हैं तो जो महाभारत का जो प्रारंभिक रूप है, वहां पर महाभारत में उनके बालपन का और उनके कैशोर्य का जिक्र नहीं मिलता है, वहां सामान्य मानव के रूप में मिलते हैं। लेकिन जैसे ही गीता प्रसंग आता है, वहां पर कृष्ण परम ब्रह्म, विष्णु, नारायण आदि रूपों में चित्रित वहां पर होते हुए दिखाई देते हैं। और महाभारत में जो कृष्ण है वो विष्णु के ही अवतार माने गए हैं, और भगवत गीता में भी श्री कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। तो पूर्ण अवतारी पुरुष के रूप में वहां पर जो कृष्ण माने जाते हैं, और वो कहते भी हैं कि मैं वृष्णियों में वासुदेव हूँ। और ये वृष्णि जो वेदों में उल्लेखित जो आभीर जाति का उल्लेख मिलता है, जो कि महाभारत के समय में भी ब्रजमंडल में जो जिसकी उपस्थिति दिखाई देती है, उसी का प्रतिनिधित्व करते हुए वासुदेव कृष्ण नजर आते हैं। तो पुराणों में श्री कृष्ण का आध्यात्मिक रूप भी पूर्ण रूपेण व्यंजित हुआ है। वहां भागवत पुराण में ले लें, हम हरिवंश पुराण ले लें, विष्णु पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, तो इन चारों पुराणों की जब हम बात करते हैं तो वहां कृष्ण की महिमा का गुणगान हुआ है। अर्थात इसका ये तात्पर्य मिलता है कि कृष्ण जो है उससे पूर्व कृष्ण की उपस्थिति वहां पर मिलती है। भागवत पुराण के आधार पर ही देखें तो जो प्रथम संप्रदाय या मत जो विकसित हुए वो माधव संप्रदाय है, जिसमें द्वैतवाद का जो सिद्धांत है उसमें कृष्णोपासना पर बल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर राधा का उल्लेख नहीं मिलता है। भागवत पुराण में देखें, राधा वहां नहीं है, लेकिन वहां पर एक गोपी का निर्देश अवश्य है, जिसने पूर्व जन्म में श्री कृष्ण की आराधना की है, और परिणामतः वही श्री कृष्ण को वही विशेष प्रिय है, और इसी आराधना शब्द से ही राधा की उत्पत्ति भी प्रतीत होती है। देखिए, जो राधा की बात वहां पर की जाए तो राधा की उपस्थिति प्रारंभिक जो वाङ्मय है वहां पर नहीं मिलती है। इसीलिए राधा को अनेक स्थानों पर, अनेक जो साहित्य है वहां पर एक काल्पनिक पात्र के रूप में भी माना गया है।
पुराणों में यदि कृष्ण देखें तो कृष्ण के दो रूप मिलते हैं, एक ऐश्वर्यमय कृष्ण दिखते हैं और दूसरे माधुर्यमय कृष्ण, ये दोनों रूप मिलते हैं। जब ऐश्वर्यमय कृष्ण की बात की जाती है तो वो लोग रक्षक रूप में भी आते हैं, वो ज्ञान में अतुल्य है, शक्ति में, बल में, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज में अतुल्य है। लेकिन माधुर्यमय कृष्ण में केवल लोक रंजक लीलाओं की सर्जना वहां पर होती है। अब यदि हम जो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश काव्य में कृष्ण देखें, तो जब हम संस्कृत साहित्य में अपभ्रंश देखते हैं तो वैदिक परंपरा से पोषित शास्त्रीय धर्म के स्थान पर हम देखते हैं भागवत धर्म का उदय हुआ है। और भागवत धर्म के वहां अनेक नाम मिलते हैं, जैसे कि पांचरात्र धर्म, एकांती धर्म, नारायण धर्म और वासुदेव धर्म। तो इस तरह अनेक वहां पर धर्म के नाम मिलते हैं। और इसी भागवत धर्म का विकसित रूप यदि हम देखें तो वो वैष्णव धर्म है, जिसका प्रचार प्रसार जो 12 आलवार भक्त हुए हैं तमिल प्रदेश में, जिनका ग्रंथ दिव्य प्रबंधम है, जिसमें 4000 से अधिक पद संकलित हैं, वो दिखाई देता है। तो वहां पर यदि हम देखें, जब हम संस्कृत साहित्य की बात करें तो ब्रह्म चरित है, उसमें मिलता है गाहा सहित सतसई में, आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक में, और इसी तरह नाट्य दर्पण, अलंकार कौस्तुभ, कंदर्प मंजरी, कृष्ण कर्णामृत, इन सभी ग्रंथों में कृष्ण देवत्व की महिमा से मंडित वहां पर दिखाई देते हैं। और इन ग्रंथों में कृष्ण के जीवन की अनेक घटनाओं का, यथा कृष्ण जन्म, कंस और अन्य असुरों का वध, द्वारका गमन, देवकी वासुदेव का उद्धार और अंत में अर्जुन का उपदेश के किसी न किसी रूप में वहां पर चित्रित हुए हैं। तो कृष्ण काव्यों में यदि हम देखें तो कृष्ण के एक रूप गोपाल की भी विस्तृत चर्चा मिलती है, जो जयदेव के गीत गोविंद में मिलती है। और बाद में विद्यापति की पदावली जो है वो गीत गोविंद, जो कि गेय परंपरा का एक महत्वपूर्ण, श्रृंगारिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उससे प्रभावित होकर विद्यापति ने जिसकी सर्जना की है। इसी तरह जब हम देखते हैं रूप गोस्वामी और जो उज्जवल नीलमणि रचना है, हरिभक्ति रसामृत सिंधु है, इसी तरह सनातन गोस्वामी की षट संदर्भ रचना है, इन रचनाओं में कृष्ण का उल्लेख, कृष्ण चरित्र का विस्तृत वर्णन वहां पर मिलता है। और ये जो कृष्ण है वो भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के कृष्ण से प्रभावित वहां पर दिखाई देते हैं। इसी तरह जब हम आधुनिक भारतीय भाषाओं में देखते हैं तो आधुनिक भारतीय भाषाओं में हमने देखा कृष्ण काव्य का प्रारंभ मैथिल कोकिल विद्यापति से माना जाता है। और जो मैथिल कोकिल विद्यापति जो है वो मिथिला में पदावली की रचना करते हैं, और ये पदावली जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित है। इसमें राधा और कृष्ण का सौंदर्य मिलता है। यद्यपि ये जो विद्यापति की रचना है उससे पूर्व हम देखें तो जो चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज के बाल सखा थे, और पृथ्वीराज रासो जो हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, वहां पर भी विष्णु के अनेक अवतारों का वर्णन उस कृति में संक्षिप्त रूप से मिलता है, और कृष्णावतार का व्यापक रूप से वर्णन वहां पर हुआ है। पृथ्वीराज रासो का जो एक कृति है उसके दूसरे समय में कृष्णावतार और उनकी मुख्य लीलाओं का वर्णन 262 छंदों में मिलता है। तो ये चंद्रबरदाई की रचना भी, पृथ्वीराज रासो भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय मानी जाती है। तो विद्यापति की रचनाओं की हम बात कर रहे थे। विद्यापति की रचनाओं में यदि यूं तो हम देखें तो कई भाषाओं में उन्होंने लिखा है, और कीर्तिलता और कीर्ति पताका अपभ्रंश की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी, लेकिन मैथिली में लिखी पदावली के कारण ही वो जन कवि का दर्जा भी प्राप्त करते हैं। और जन कवि की जो कोमलकांत पदावली जो जयदेव की रही है, उसे जो हिंदी में लेकर विद्यापति ही सबसे पहले लेकर आते हैं। तो विद्यापति जो है वो राधा और कृष्ण को मानवीय भूमि पर वहां पर उतारते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो जो वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय के जो विभिन्न जो मत, वल्लभ संप्रदाय के विभिन्न जो समर्थक कवि हुए हैं, आचार्य हुए हैं और प्रवर्तक हुए हैं, उन्होंने जो शंकर के मायावाद का, या जिसे अद्वैतवाद भी कहा जाता है, उसका खंडन करके ब्रह्म के अवतारों का वहां पर
लेकर आए और वो कहते हैं पोषणम तदनुग्रह, अर्थात भगवान के अनुग्रह से ही जीवों की पुष्टि होती है। तो जब कृष्ण भक्ति संप्रदाय में देखते हैं तो यही पुष्टि संप्रदाय जो है वो केंद्र में आता है और यहाँ पर भगवत विषयक रति और अनन्यता को केंद्र में रखा गया है। भगवान के प्रति जो प्रेम भाव है और जो समर्पण है उसे केंद्र में रखकर इस समूचा कृष्ण भक्ति काव्य बात करता है। तो यहाँ पर हम पहले भी कह चुके हैं कि दक्षिण के वैष्णव आचार्यों द्वारा, संतों द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ और ये आलवार संत 12 थे कि विष्णु के उपासक होने के कारण वैष्णव कहलाए। आपसे सामान्य हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कि विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते हैं, शिव के उपासक शैव कहलाते हैं और शिव के उपासकों को ही नैनार या नैनमार वहां पर कहा जाता है। तो ये हम खैर बहरहाल बाद में देखेंगे। आलवार का अर्थ है भगवान में डूबा हुआ। जैसा कि हमने कहा तमिल प्रांत के कवि हैं और संत हैं और इनका समय 6वीं से 19वीं शताब्दी के बीच रहा है। दिव्य प्रबंधम उनके पदों का संग्रह है जो कि वेदों के तुल्य माना जाता है। लगभग 4000 पद इसमें संकलित हैं और आलवार संत ही भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। तो ये परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण बात हो जाती है। आलवार संतों पर संक्षिप्त जो टिप्पणी है वो आपके साक्षात्कार में भी पूछी जा सकती है। इन 12 आलवार संतों के नाम दिए हैं, आप चाहे नोट डाउन कर सकते हैं। पोइगे आलवार, भुत्ताल आलवार, पेयालवार, तिरुमाली से आलवार, नमालवार, मधुर कवि आलवार, कुरुशेखर आलवार, पेरियालवार, आंडाल एकमात्र भक्त कवियत्री हैं इसमें, टोंडर डिप्पोडी आलवार, तिरुप्पान आलवार, तिरुमंगे आलवार। तो ये 12 आलवार जो भक्त हैं इन्होंने ये कहा कि भगवान की जो भक्ति है उसका जो अधिकार है वो सभी को प्राप्त है, सभी को समान रूप से प्राप्त है। इनमें कोई जाति का भेद वहां पर नहीं आ सकता और इन्होंने समस्त तमिल प्रदेश में पदयात्रा करके भक्ति का प्रचार और प्रसार किया और लगभग 4000 गीत मालायीर वहां पर लिखे, ये वहां पर नजर आता है। तो ये जो दिव्य प्रबंधम है वो भक्ति और ज्ञान का अनमोल भंडार है, हम कह चुके हैं। जब हम बात करते हैं शंकर के अद्वैतवाद का, जो कि निराकार ईश्वर का, निर्गुण ईश्वर का समर्थन करते हुए वहां पर नजर आते हैं, तो अद्वैतवाद के विरोध में वहां पर अनेक जो संप्रदाय वहां पर आते हैं और उनके माध्यम से रामानुज जो है वो भक्ति के आदि आचार्य जान पड़ते हैं। तो ये एक बात। लेकिन जब हम वैष्णव धर्म की स्थापना के विविध दर्शन देखते हैं तो वहां अद्वैतवाद के अलावा ये जो दर्शन है, चाहे रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद हो, मध्वाचार्य का द्वैतवाद हो और विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद हो और निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद हो, तो ये महत्वपूर्ण रूपों में वहां पर सामने आते हैं। अद्वैतवाद जो सत्ता है, जिसे कि शंकर का अद्वैतवाद कहा जाता है, जिसे कि मायावाद भी कहा जाता है, ये मानता है कि जो ब्रह्म और जो जीव है उसमें अंतर नहीं है, ये मायावादी मानकर चलता है। और साथ ही इसके पश्चात जो शंकर के मायावाद, मैं संक्षेप में यहाँ बताऊंगी क्योंकि हमारे पास समय बहुत अधिक नहीं है। तो यहाँ पर शंकर के मायावाद के विरोध में जो विशिष्टाद्वैतवाद हुआ, द्वैतवाद हुआ, ये विभिन्न जो मत वहां पर आते हैं। शुद्धाद्वैतवाद जिसके विष्णु स्वामी प्रवर्तक हैं, निम्बार्क संप्रदाय और अन्य जो हम संप्रदायों का जिक्र वहां पर देखेंगे, चाहे वो सखी संप्रदाय हो, तत्सुखी संप्रदाय हो, ये सभी जो विष्णु के रूपों को वहां पर चित्रित करते हुए नजर आते हैं। जब हम विशिष्टाद्वैतवाद की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि प्राचीनतम प्रकार जो प्रचारक हैं वो रामानुजाचार्य हैं इसके, और इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ है। और इनका जो मानना है कि जो अंतिम सत्ता को केवल एक माना है और उसके भीतर द्वैत की स्थापना की है। तो अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए उसके भीतर जो द्वैत है उसकी बात वो करते हैं। अगर इस सिद्धांत की सीमा देखी जाए तो वो ये है कि
उन्होंने भक्ति को केवल उच्च वर्णों तक सीमित कर दिया। ये तो रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद की एक सीमा है। वो स्पष्ट कहते हैं कि ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है और वह सगुण है, निर्गुण नहीं है। तो वो अद्वैतवाद की, जो शंकर का अद्वैतवाद है, शंकर का मायावाद है, उसका वहां पर खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर यदि और हम इसके विस्तार में जाएं तो तत्वमसि की बात करते हुए ये दिखाई देंगे। तत्वमसि की बात करते हैं और उसका अर्थ है कि उसका तू सेवक है, अर्थात जीव और ब्रह्म को शेष शेषी संबंध वो बताते हैं। इसके पश्चात यदि हम देखें तो मध्वाचार्य का द्वैतवाद आता है और भक्ति काल के उपदेशकों में ये सर्वाधिक उल्लेखनीय है और इनका जन्म भी दक्षिण भारत के बेलीग्राम में माना जाता है। इन्होंने भी अद्वैतवाद का विरोध किया और ये तत्ववाद के प्रवर्तक थे। तो इनके मत में ये कहा गया है कि जो विष्णु है वो 8 गुणों से बद्ध है और सर्वोच्च तत्व है और जगत सत्य है, और ईश्वर और जीव का भेद, जीव का जीव से भेद और जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। तो ये बात वो कहते हैं। विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैत वाद जो है वो सिद्धांत आज वल्लभाचार्य के संप्रदाय के रूप में विख्यात है, और लेकिन इसका मूल संबंध विष्णु स्वामी संप्रदाय से ही स्थित है। और चैतन्य महाप्रभु के बाद देखें तो वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध संत के रूप में वहां पर आते हैं। तो यदि इनको देखें तो वल्लभाचार्य का जो मत है वो पुष्टि मार्ग पर या अनुग्रह, भगवत अनुग्रह पर और पोषण पर आधारित है, जिस पर कृष्ण भक्ति काव्य धारा का एक बहुत बड़ा जो आधार वहां पर है। इसी के बाद निम्बार्क का जो द्वैताद्वैत आता है, वहां पर कृष्ण और राधा की युगल उपासना का उल्लेख है, उनका जिक्र आता है। और ये कहा जाता है कि निम्बार्काचार्य जो कि इसके प्रवर्तक हैं वो रामानुजाचार्य के समकालीन थे और इनका मानना था कि भक्ति कृपा स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। इस सिद्धांत को ही भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद भी कहा जाता है। राधा और कृष्ण की युगल उपासना पर बल है और विष्णु कृष्ण के रूप में और शक्ति राधा के रूप में चित्रित है। तो इन संप्रदायों में जब हम देखते हैं तो जो विशिष्टाद्वैतवाद है उसका जो संबंध है वो श्री संप्रदाय और राम भक्ति से आता है। बाकी के जो संप्रदाय हैं वो कृष्ण भक्ति से संबंधित नजर आते हैं। तो प्रमुख वैष्णव संप्रदायों में हम देखते हैं तो श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र और सनकादि वैष्णव संप्रदाय हैं। विष्णु के राम रूप का जो अवतारवाद के रूप में श्री संप्रदाय में मिलता है। शेष जो ब्रह्म संप्रदाय जिसके प्रवर्तक मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय जिसे विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद दर्शन से जोड़ा जाता है, सनकादि संप्रदाय जिसे निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैत से जोड़ा जाता है। इनका जन्म और मृत्यु यहाँ पर लिख रखा है, आप देखें। ये जो सारे संप्रदाय हैं वो कृष्ण भक्ति संप्रदाय से, शाखा से संबंध रखते हैं। इसी तरह रामावत का रामानंद संप्रदाय, जो रामदासी संप्रदाय, उद्धति संप्रदाय, महापुरुषीय संप्रदाय, ये सभी संप्रदाय भी कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित हैं। रसिक संप्रदाय की बात कर लें, स्वसुखी, गौड़ीय और सखी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं और जिसमें यदि देखें तो संगीतात्मकता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, वो भी कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित महत्वपूर्ण संप्रदाय आते हैं। इसके बाद यदि अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय और प्रवर्तक यदि हम देखें, तत्सुखी, राधावल्लभी, महानुभाव और वारकरी संप्रदाय वहां पर प्रमुख रूप से आते हैं। और इन संप्रदायों में भी कृष्ण की जो भक्ति है उसका वहां पर विभिन्न रूपों में चित्रण दिखाई देता है। तो ये बहुत सारे जो मत है वहां पर देखते हैं। हम देखते हैं कि वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया और पुष्टि का अर्थ भगवान की कृपा या अनुग्रह है और यही भक्ति का लक्ष्य भी है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो जो राधा कृष्ण काव्य के प्रमुख प्रवृत्तियां देखें, जो हमने कहा यहाँ पर कि जो निम्बार्काचार्य का जो संप्रदाय है बिल्कुल वो द्वैताद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, उसमें कोई दोहराई नहीं है जो लिख रहे हैं। और इसी संप्रदाय का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो
वाद के नाम से जाना जाता है और इसमें राधा और कृष्ण की युगल उपासना पर बल है। कृष्ण काव्य के प्रमुख प्रवृत्तियों की बात कर ली जाए, क्योंकि ये न केवल प्रथम वर्ष और जहां भी हिंदी साहित्य का इतिहास यदि स्नातकोत्तर कक्षाओं के विषय है वहां पर भी पूछा जाता है, तो पहला जो प्रवृत्ति है वो राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है। और इसमें कृष्ण भक्त कवियों ने, जितने भी हम कवियों को देखते हैं, चाहे सूरदास से लेकर अष्टचाप की हम बात करेंगे, वो अपने काव्य में राधा कृष्ण की लीलाओं का लीला गान की दृष्टि से वर्णन करते हैं। वहां पर श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण है और साथ ही उनकी जो प्रेम लीला की मधुर रूप की जो झांकी है वो भी वहां पर दिखाई देती है। सूरदास के यदि देखें तो उन्होंने जो कृष्ण भक्त कवि हैं उन्होंने कृष्ण के लोक रंजनकारी रूप को अधिक बताया है, जो कि कृष्ण के माधुर्य भाव से संदर्भित अधिक है और कृष्ण के वात्सल्य चित्रण और प्रेम संबंधी चित्रण को प्रमुखता देता है, वहां पर अधिक दिखाई देता है। यदि हम दूसरी प्रवृत्ति देखें, रीति तत्व का समावेश, तो कृष्ण भक्ति साहित्य को यदि देखें तो आनंद का साहित्य के रूप में ये साहित्य जाना जाता है। ये उल्लास का साहित्य है, यहाँ पर अवसाद नहीं है। और सूरदास की ही रचना साहित्य लहरी देखें जिसमें दृष्टकूट पद है, जो कि श्रृंगारिक ग्रंथ है, जहां पर नायिका भेद और अलंकार वर्णन भी मिलता है, तो वहां पर रीति तत्व का समावेश हो जाता है। इसी तरह नंददास की जो रस मंजरी है वहां पर भी नायिका भेद का वर्णन मिलता है। साहित्य लहरी सूरदास के दृष्टकूट पद हैं जो कि गोपन शैली में है। इसी तरह यदि देखें प्रेममयी भक्ति की प्रधानता है कृष्ण भक्ति काव्य में, तो वहां पर कृष्ण की प्रेममयी छवि जो है और प्रेम तत्व का निरूपण है वो देखा जाता है। वहां पर परकीय भाव में माधुर्य की परिणति का चित्रण है। निम्बार्क संप्रदाय की बात यदि करें तो स्वकीय भाव को अधिक महत्व दिया गया है, राधा कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम को चित्रण दिया गया है। तो ये वहां पर भगवत विषयक रति भाव जो है वो प्रधान रूप से उपलब्ध होते हैं। और कृष्ण भक्त कवियों ने वात्सल्य, सख्य और माधुर्य के क्षेत्र में वहां प्रेम का परिचय दिया है। यदि प्रकृति चित्रण की बात करें तो कृष्ण काव्य में जो कृष्ण है उनकी जो लीला स्थली है वो ब्रज का अनंत सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है। तो वहां पर अनेक स्थानों पर, चाहे वो यमुना के किनारे रहे हों, तट रहे हों या जो वंशी वन रहे हों, तो वहां राधा कृष्ण का सौंदर्य किया है और वहां ब्रजभूमि का भी सौंदर्य आ गया है। चाहे हम रसखान का काव्य ले लें, चाहे सूर का काव्य ले लें, तो कृष्ण काव्य में भाव की प्रधानता होने के कारण ये प्रकृति चित्रण जो है आलंबन रूप में आया है, एक सहारे के रूप में वहां पर पृष्ठभूमि में चित्रित किया गया है। उद्दीपन रूप में भी वहां चित्रण मिलता है। जहां हम भ्रमर गीत की बात करते हैं, जहां वियोग की बात आती है, वहां पर उद्दीपन रूप में अधिक चित्रण मिलता है। और यदि इसकी प्रवृत्तियां हम देखते हैं तो भ्रमर गीत परंपरा एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो कि हम प्रारंभ देखते हैं और इसका सूरदास में विकास देखते हैं। भागवत के दशम स्कंद पर आधारित है। बाद में अष्टचाप के अनेक कवि नंददास जो है वो इस कृति रचना करते हुए दिखाई देते हैं। और साथ ही यदि हम अन्य जो अष्टचाप के कवियों देखें, चाहे चतुर्भुज दास हो, वो छुटपुट रूप से वहां करते हुए दिखाई देते हैं। और उसके पश्चात उद्धव शतक से लेकर अनेक रचनाओं में भ्रमर गीत परंपरा दिखाई देती है। अलंकार और छंद योजना की दृष्टि से देखें तो सारे अलंकारों का प्रयोग वहां पर लगभग दिखाई देता है। उपमा है, अतिशोक्ति है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, विभावना है, असंगति है, दृष्टांत है, तो नाना अलंकार है। और वहां पर यदि देखें तो पद शैली में, चूंकि ये गेय रहे हैं, तो पद शैली में बहुत रचनाएं की है। लेकिन यदि नंददास को देखें तो वो रूप मंजरी और राग मंजरी जैसी रचनाएं दोहा चौपाई छंद में करते हैं। रसखान कवित्व और सवैये लिखते हैं। तो पद शैली में, कवित्व सवैयों में और जो दोहा चौपाई शैली है उसमें जो कृष्ण भक्ति काव्य है वो मिलता है। रस योजना की दृष्टि से देखें तो वहां वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है। जब उन कृष्ण भक्ति काव्य के कृष्ण के युवा रूप का चित्रण आता है, श्रृंगार रस का चित्रण है। भ्रमर गीत की बात आती है, विप्रलंब श्रृंगार का चित्रण है। और सूरदास को तो वात्सल्य रस का एक छत्र सम्राट कहा जाता है, जब वो कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो या फिर मैया कब ही बढ़ेगी चोटी जैसे पद वहां पर लिखते हैं। भाषा शैली की बात करें तो समूचा जो कृष्ण भक्ति काव्य है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है।
और ब्रजभाषा को ही आधार बनाकर, जो कि मध्यकाल की एक सशक्त भाषा है, राजभाषा है, उसको उन्होंने आधार बनाया। और इस प्रकार सारा जो कृष्ण भक्ति काव्य है वो ब्रजभाषा में देखने को मिलता है। अब चूंकि हमने देखा कि वल्लभाचार्य जो हैं वो इसके आधार स्तंभ हैं कृष्ण भक्ति काव्य के, और पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वहां पर करते हैं, तो वो 3 प्रकार के जीव बताते हैं: प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव। और पुष्टि जीव को ही ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है, और वो ईश्वर के अनुग्रह से मुक्ति प्राप्त करता है। ये एक महत्वपूर्ण स्थापना है। वल्लभाचार्य के ग्रंथों को देख लेना चाहिए: पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका और ब्रह्मसूत्र का भाष्य। इसी तरह जो अष्टछाप पर हम एक बार बात कर लेते हैं और फिर क्लास को पूर्णता की ओर पहुंचाते हैं। तो जो गोस्वामी विट्ठलनाथ हैं, उन्होंने अनेक चीजें की। उन्होंने अपने पिता वल्लभाचार्य के जो ग्रंथ थे उनकी टीकाएं भी लिखी हैं। जो वल्लभाचार्य के जो ग्रंथ हुए हैं, जिनमें हमने देखा पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका और ब्रह्मसूत्र का भाष्य, इसकी तो वो टीकाएं लिखते हैं। और साथ ही इसके अतिरिक्त वो विद्वन मंडल, भक्ति निर्णय और श्रृंगार रस मंडन जैसे ग्रंथों की रचना भी करते हैं। तो इन्हीं गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 8 कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, जिन्हें अष्टछाप के कवि कहते हैं। इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। वरिष्ठ कवि कुंभनदास हैं और कनिष्ठ कवि अष्टछाप के नंददास हैं। तो ये 8 कवि यदि देखा जाए तो अष्टछाप के कवि कहे जाते हैं। और कृष्ण लीला में कृष्ण जो परंपरा रही है, भक्ति काव्य परंपरा, उनमें इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का विकास जो हम भक्ति काल में इन अष्टछाप के कवियों से देखते हैं, जो ऐश्वर्यमय या माधुर्यमय रूप में जो चित्रण दिखाई देता है, वही रीति काल में पूर्ण श्रृंगारिकता तक पहुंच जाता है। और वहां बिहारी, भिखारीदास, मतिराम, घनानंद, अनेक कवि जो कृष्ण गीतों का या कृष्ण के विविध रूपों का उल्लेख करते हुए नजर आते हैं। और साथ ही ये भी कहते नजर आते हैं कि नहीं तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यदि भक्ति होती है तो ठीक है, नहीं तो हम किसी न किसी बहाने से उन्हें याद तो कर रहे हैं। आधुनिक काव्य में हम देखते हैं तो भारतेंदु जो है प्रेम माधुरी की रचना करते हैं। अनेक जो ग्रंथ है वो कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा से संबंधित सृजित करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो है प्रिय प्रवास लेकर आते हैं। कृष्णायन जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है। और उसके बाद कृष्ण के मिथकीय जो रूप है उस पर भी जो विभिन्न गद्य विधाओं में भी हम काशीनाथ सिंह का उपसंहार ही देख सकते हैं। तो अनेक जो विधाएं हैं या अनेक जो कृतियां हैं वो कृष्ण भक्ति काव्य पर देखी जा सकती हैं। बात उस पर और भी हो सकती है, लेकिन कृष्ण भक्ति काव्य पर बात करना, उसकी विशेषताओं पर बात करना और उसकी प्रवृत्तियों पर बात करना महत्वपूर्ण था। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विमलेश जी शर्मा मैडम। जैसा कि कृष्ण के बारे में कहा जाता है योगेश्वर कृष्ण, सारे ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब कृष्ण में है। और उस कृष्ण के काव्य को, कृष्ण की लीलाओं को अकादमिक रूप से 30 मिनट के अंदर समेट पाना बहुत दुष्कर कार्य है, जिसे डॉक्टर विमलेश शर्मा मैडम अजमेर से जो आई हैं उन्होंने बहुत बखूबी निभाया है। उन्होंने न केवल कृष्ण काव्य की पीठिका स्पष्ट की, कृष्ण काव्य का दर्शन प्रस्तुत किया, कृष्ण काव्य के जितने स्वरूप हैं, उनके जो पंथ हैं, जो मार्ग हैं, उनके जो विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, वह भक्ति काल, रीति काल और यहाँ तक कि आधुनिक काल में काशीनाथ सिंह जी के उपसंहार तक उन्होंने सारे कृष्ण काव्य को समेटने की पूरी कोशिश की। बहुत ही साधुवाद की पात्र हैं डॉक्टर विमलेश जी शर्मा मैडम। नमस्कार सर जी। और धन्यवाद है उन सभी विद्यार्थियों का जो उस पूरे व्याख्यान को यूट्यूब से लाइव सुन रहे हैं। और आपके यूट्यूब पर बहुत से छात्रों के प्रश्न आ रहे थे, मैं उनसे एक बार फिर कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी प्रश्न नोट करके रखिए। इन सभी कक्षाओं का प्रश्नोत्तर और जिज्ञासा समाधान हमारा आगामी 11 जुलाई को है, ठीक 1:40 पर। इसी जो आपको लिंक दिया उसी लिंक पर हम सब लोग मिलेंगे। तो सभी अपने प्रश्न नोट करके रखिए और आपके प्रश्न जिस भी अध्याय से संबंधित होंगे, ये सारे प्रश्न आपके संबंधित आचार्य
आपसे साझा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ मेरी टीम के तकनीकी सहयोग डॉक्टर शफकत राणा सर को और श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा की आयोजन टीम को कि उनके सौजन्य से यह कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है। पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।